कि चुनाव में तो वोटों की बात होती थी, इस चुनाव में संविधान की बात हो रही है। जो प्रियम्बल में लिखा है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, न्याय, बराबरी, वो क्यों है? प्रियम्बल में साफ लिखा है कि वो इसलिए है ताकि व्यक्ति का गरिमा से जीवन सुनिश्चित किया जा सके, टू एंश्योर लाइफ विद डिग्निटी। हमारे संविधान के अंदर प्राइमरी बात लिखी हुई है कि कोई भी चीज जो संविधान में दी गई है वो इसलिए दी गई है ताकि इंसान गरिमा के साथ जी सके। और ये संविधान सभा की समझ थी जो इस देश की मिट्टी से उपजी थी। उस पर मैं बाद में आता हूँ, क्योंकि उसी वक्त एक दूसरी समझ थी। जो देश में संविधान चाहते थे, जिसको हम आरएसएस की समझ कहते हैं आज, वो गरिमा के इर्द गिर्द नहीं थी। आप उनका कोई भी लिटरेचर उठा लीजिए, उस जमाने में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था या उसके बाद, उनके लिटरेचर में संविधान इसलिए नहीं चाहिए कि गरिमा चाहिए। उनके लिटरेचर में आता है कि संविधान इसलिए चाहिए कि प्राइड मतलब प्रतिष्ठा, प्राइड मतलब गौरव। तो भारत का संविधान गरिमा की बात करता है और आरएसएस का थॉट गौरव की और प्राइड की, प्रतिष्ठा की बात करता है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप गरिमा की बात करते हैं तो आप सबसे कमजोर व्यक्ति के सम्मान से जीने की हक की बात करते हैं, और जब आप प्रतिष्ठा की बात करते हैं तो आप बलवान की बात करते हैं कि प्रतिष्ठा और गौरव ताकतवर के साथ जुड़ता है। और यही चीज अलग करती है भारत के संविधान को और आरएसएस के थॉट को। और यही बात अगर आप समझते हैं तो समझ में आएगा कि अगर किसी एक राज्य में, मध्य प्रदेश में, एक ट्राइबल के ऊपर अगर किसी ने पेशाब किया तो सरकार ने कार्रवाई नहीं की। अगर मणिपुर में जो घटना हुई, 2 महिलाओं के साथ वीडियो आया, तो सरकार ने कार्रवाई नहीं की। यहाँ हरियाणा की जमीन पे हम लोग हैं, ओलंपिक मेडल विजेता है, उन्होंने संघर्ष किया, सरकार ने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि सरकार को गरिमा का ख्याल नहीं था, सरकार को उन लोगों की प्रतिष्ठा का ख्याल था। सरकार बीजेपी की है और उनकी थॉट में प्रतिष्ठा बची रहनी चाहिए, चाहे सरकार की प्रतिष्ठा बचे, चाहे ताकतवर की प्रतिष्ठा बचे, गरिमा का वो ख्याल नहीं करते। और यही लड़ाई इस चुनाव की लड़ाई है कि क्या हम आने वाले समय में ऐसा संविधान रखेंगे जिसमें हर व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित की जाए। और ये जो संघर्ष है गरिमा का, वो ऐसा नहीं है कि आजादी के आंदोलन में पनपा हो, ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी ने जब संविधान सभा में इसको मूव किया, जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको लिपिबद्ध किया, तो तभी वो चीज आई थी। ये गरिमा का कॉन्सेप्ट है, ये भक्ति आंदोलन से उपजा हुआ कॉन्सेप्ट। ठीक है। संत कबीर ने इस बात को उठाना शुरू किया, जब गुरु नानक ने उठाना शुरू किया, जब संत रविदास ने उठाना शुरू किया, और तमाम भक्ति आंदोलन के जो लोग थे, उन्होंने सबसे पहले इस देश में बात की कि बराबरी का देश है, जो देश नहीं है। आपके जो भी आएंगे साथी, इस देश में व्यक्ति की गरिमा होना जरूरी है। और उनकी लेखों में अगर आप बात करेंगे तो हर जगह उन्होंने सबसे पहले अटैक किया कि पहली चीज, अगर जाति भेदभाव से अगर बराबरी का हक नहीं मिलता है, अगर जाति के चलते अगर आप बराबर का जीवन नहीं जी सकते हैं, तो आपका जीवन गरिमापूर्ण नहीं हो सकता। कबीर ने स्पष्ट लिखा कि ब्रह्म बिंदु का सब उत्पाती, ब्रह्म बिंदु से सब उपजे हैं। कहू रे पंडित बामन कब के हुए, कि सब उपजे तो एक ब्रह्म बिंदु से। जब पंडित ब्राह्मण हो गए, बामन कह के जन्म मत हुए। कबीर कहते हैं कि जब सब एक जगह से उपजे तो अलग अलग जगह पे आके कोई पंडित, कोई ब्राह्मण कैसे हो सकता है? पूरी लड़ाई उनकी, पूरी जीवन की इसी पे रही कि बराबरी की लड़ाई के लिए जन्म के आधार पर जो भेदभाव होना है वो स्वीकार नहीं होगा। और उसी तरह से गुरु नानक की अपनी राइटिंग में हमेशा बोलते रहे, उनकी राइटिंग में क्लियर लिखा है, नीचा अंतर नीच जात, नीची हो अति नीच, नानक तिनके संग साथ, बढ़िया स्यू क्यों रीस। कि जो नीच से नीच व्यक्ति होगा मैं उसके साथ हूं। बढ़िया मतलब बड़ी कास्ट, बड़े लोग, ब्राह्मण, उनके साथ मुझे क्या बराबरी करनी है, क्यों रीस करनी है। तो ये जो भक्ति मूवमेंट से निकले हुए वैल्यूज हैं, सबसे पहला वैल्यू यही था कि
जन्म के आधार पर व्यक्ति की गरिमा नहीं छीनी जा सकती, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो पहली बार भारत के अंदर किसी सरकारी डॉक्यूमेंट जो कि नियम कानून का डॉक्यूमेंट था उसमें इस बात का हक दिया गया कि बराबरी का अधिकार रहेगा। दूसरी बात जो भक्ति मूवमेंट से निकल के आई वो ये थी कि सबको अपने विचार का हक होगा। ये राइट टू स्पीच की हम लोग बात करते हैं, वो अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है। राइट टू स्पीच और अपनी तरह से जीने का हक। मैं अपनी बात को आखिर में एक इंसिडेंट के साथ सुनाने के साथ खत्म करूंगा कि बार बार बोलते हैं कि ये संविधान तो विदेशी मूल्यों पे है, सेक्युलरिज्म इस देश का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये लगातार आजकल बहुत ज्यादा इसमें प्रोपेगेंडा होता है, कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्षता जो है ये बाहर का कॉन्सेप्ट है, यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, भारत में इसमें क्या लेना देना। ये कॉन्सेप्ट भी भक्ति मूवमेंट से उपजा हुआ कॉन्सेप्ट है, क्योंकि भक्ति मूवमेंट में भी ये था कि अगर आप अपनी मर्जी से जीवन नहीं जी सकते, अगर आप अपनी मर्जी से पूजा नहीं कर सकते तो आपकी गरिमा सुनिश्चित नहीं हो सकती। और यहाँ पे पंचकूला में, पंचकूला आनंदपुर साहब से बहुत दूर नहीं है, यहाँ की महत्व है। अक्सर आप सबने सुना होगा गुरु तेग बहादुर की शहादत की कहानी कि कश्मीरी पंडित आए, उन्होंने औरंगजेब की शिकायत लगाई, बोला कि औरंगजेब हमको मुसलमान बनाना चाहते हैं, हमारी रक्षा करो। और वो रक्षा करने चल दिए और औरंगजेब ने उनको कत्ल किया। ये कहानी सुनाई जाती है। लेकिन अगर इसके अंदर देखें, पहली बात, कश्मीरी पंडित हिंदू थे, सिख नहीं थे। गुरु तेग बहादुर ने उनकी रक्षा के लिए पहले ये शर्त नहीं रखी कि आप सिख बन जाओ, वो आज भी हिंदू ही हैं। तो इस देश में पहले समझने की जरूरत है, उस वक्त ये शर्त नहीं रखी गई कि मैं रक्षा तब करूंगा जब तुम मेरा धर्म अपनाओ, कि गुरु तेग बहादुर अपना एक धर्म चलाते थे, उन्होंने वो आजादी दी। दूसरी बात, वो जब उनके पास आए तो गुरु तेग बहादुर के पास एक फौज थी, वो अपने पिताजी के साथ औरंगजेब की लड़ाई के खिलाफ लड़े भी थे। उनके पिताजी ने 3 बार औरंगजेब की फौज को हराया था। एक लड़ाई में खुद गुरु तेग बहादुर शामिल हुए थे। लेकिन जब कश्मीरी पंडित आते हैं तो वो निहत्थे 3 सहयोगियों के साथ दिल्ली जाते हैं पैदल। वो अपनी फौज लेके नहीं जाते हैं। वो क्यों जाते हैं पैदल? जाते हैं वो क्यों जाते हैं पैदल? वो इसलिए पैदल जाते हैं क्योंकि भक्ति का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि आपको अगर कोई बात समझानी है तो आप ताकत से नहीं समझाते हैं, आप प्यार से समझाते हैं। वो औरंगजेब के दरबार में जाते हैं, वहां जिरह होती है और लास्ट में जब जिरह में कोई नतीजा नहीं निकलता औरंगजेब के दरबारियों में, गुरु तेग बहादुर में, तो उनको 3 चॉइस दी जाती है। पहली चॉइस कि मुसलमान बन जाओ, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। दूसरी चॉइस कि करामात करके दिखाओ, हम आजाद कर देंगे, या अपना शीश दो, अपना बलिदान दो। और वो कहते हैं उस समय कि करामात में इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ईश्वर की सत्ता में दखल देना हम उचित नहीं समझते। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है जो आज के दौर में समझने की जरूरत है, वो कहते हैं कि मैं मुसलमान इसलिए नहीं बनूंगा क्योंकि इस देश में अपना धर्म पालन करने की आजादी है और इस आजादी की रक्षा के लिए मैं अपना शीश दे रहा हूं। ये जो कॉन्सेप्ट है भक्ति मूवमेंट का, ये नानक कबीर की परंपरा का जो कॉन्सेप्ट है कि आपकी अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, लेकिन इस देश में ये अधिकार सबका होगा कि वो कैसे भी रहे, किसी भी तरह का धर्म का पालन करे, कोई भी पूजा पद्धति करे। और वही वैल्यूज भारत के संविधान में आई जब ये कहा गया कि आपको राइट होगा अपने धर्म का पालन करने का, आपको राइट होगा अपनी बात करने का। और आज वही राइट के ऊपर खतरा है, क्योंकि जब भारत में ये कहा जाएगा कि आप किसी खास तरह से जीना सीखिए, अगर भारत में कहा जाएगा कि आप किसी खास तरह से पहनना सीखिए, अगर आपको ये कहा जाएगा कि आपके मन में जो है आप बोल नहीं सकते, अगर आपको ये कहा जाएगा कि आप बराबर के नागरिक नहीं बन सकते, अगर आपको ये कहा जाएगा कि धर्म के आधार पे या जन्म के आधार पे आपका जीवन तय होगा, तो वो जो यात्रा 500 साल की इस देश ने देखी है, जो शुरू कबीर से हुई थी और उसका इंपॉर्टेंट पड़ाव
1950 में आया, जब बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान इस देश में लागू हुआ, वो यात्रा रुक जाएगी, पलट जाएगी, और उसके बाद वो यात्रा में कब दोबारा मुकाम आएगा हम लोगों को नहीं पता। इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि संविधान जो है, ये संविधान आपकी गरिमा को सुनिश्चित करता है, ये संविधान व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है, और अगर इस संविधान को नहीं बचाया गया तो पॉलिटिकल पार्टी से कोई आएगी कोई जाएगी, प्रधानमंत्री कोई आएगा कोई जाएगा, सत्ता किसी को मिलेगी किसी की छिन जाएगी, लेकिन जो आपका अधिकार छिन जाएगा, गरिमा से जीने का अधिकार छिन जाएगा, और जो नया संविधान आएगा वो गैर बराबरी की बात करेगा। जो नया संविधान की बात होगी वो प्राइड, गौरव, प्रतिष्ठा के ऊपर होगा। तो प्रतिष्ठा सिर्फ बलवान की रक्षा होगी, आपकी गरिमा की रक्षा नहीं होगी। इसलिए आज हम ये बात कह रहे हैं, इसलिए संविधान सम्मान सम्मेलन में आज सबके साथ मेरे को देना चाह रहे थे कि हमने हमारा संविधान का सम्मान भी होना है, इसकी रक्षा भी होनी है। थैंक यू।